आज का टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv। Cp क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। Cv हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सबसे पहले आपका केमिस्ट्री विद तेजस सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। अब आते हैं टॉपिक पर, रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv। वी नो दैट Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T or Q इक्वल टू Ct, then C equal to Q upon T, small t for degree Celsius, capital T for Kelvin। हम जानते हैं कि हीट को दो प्रकार से हम लोग स्टडी करते हैं। कैसे स्टडी करते हैं? हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी दो प्रकार से हम लोग इसको स्टडी करते हैं। या तो हीट को हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे एब्जॉर्व करते हैं मींस सिस्टम, या कांस्टेंट प्रेशर पे वो एब्जॉर्व करता है। जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे करता है तो QV और कांस्टेंट प्रेशर पे करता है तो सिंबल होता है QP। ठीक है ना? तो Q इक्वल टू C इंटू T। फॉर चेंज डेल्टा T एंड डेल्टा T। डेल्टा T क्यों? टेम्परेचर चेंज होता है 1 डिग्री सेल्सियस। अगर हम मान के चलते हैं कि हम किस पर स्टडी कर रहे हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो QV इक्वल C इंटू डेल्टा T और QV ऑलवेज इक्वल टू डेल्टा U देन इक्वल टू डेल्टा U। अगर हम मान के चलते हैं कि किस पर स्टडी कर रहे हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो QP इक्वल टू C इंटू डेल्टा T। ये किस पर है? कांस्टेंट प्रेशर पर है, तो यहां पर हम Cp लिख देंगे। ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे था तो यहां पर Cv लिख देंगे। तो C से हमने Cv कर दिया और C से हमने Cp कर दिया। वी नो QP ऑलवेज इक्वल टू डेल्टा H। डेल्टा H के इक्वल होता है, तो यहां पर क्या लिख दिया हमने? डेल्टा H। अब हम जानते हैं कि बहुत सिंपल से इक्वेशन था, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। और P डेल्टा V कितना होगा? अरे भाई आपने सुना है ना, PV इक्वल टू RT। टेम्परेचर चेंज होता है ना, इनिशियल में कुछ और होगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर कुछ और होगा, यानी टेम्परेचर T1 से कहां चला जाता है? T2 पर। इसलिए P डेल्टा V इक्वल टू R डेल्टा T, यानी अब P डेल्टा V की वैल्यू कितनी हो गई है? R डेल्टा T। तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस R डेल्टा T। डेल्टा H कितना है? देखिए कितना है डेल्टा H? डेल्टा H इज Cp डेल्टा T इक्वल डेल्टा U क्या है? देखिए कितना है? Cb इंटू डेल्टा T। Cb इंटू डेल्टा T प्लस R इंटू डेल्टा T। अब इस पूरे इक्वेशन को हम क्या करते हैं? पूरे इक्वेशन को लेके 1 बाई डेल्टा T से डिवाइड कर दे रहे हैं, यानी डेल्टा T का भाग दे देंगे। तो कितना बचेगा? Cp, फिर कितना हो जाएगा? इक्वल टू Cb, डेल्टा T कैंसिल हो गया, डेल्टा T कैंसिल हो जाएगा, प्लस R Cp माइनस Cb इक्वल टू R। तो Cp आप किसके इक्वल है? Cp ऑलवेज इक्वल टू Cv प्लस R, यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ऑलवेज मोर देन 2। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितनी ज्यादा होगी? अरे भाई R की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी। R क्या है? गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल हो गया। तो Cp ऑलवेज more than to CVR, heat capacity at constant pressure always more than to heat capacity at constant volume। वो कितनी ज्यादा होगी? जितना R की वैल्यू होगी, R Cp माइनस Cv इक्वल टू R। तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। अब एक एप्लीकेशन देखते हैं, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस? The application is related to gamma Cp upon Cv। एक रिलेशनशिप है
जो Cp अपॉन Cv का रेशियो ये बताता है कि मॉलिक्यूल्स मोनो एटॉमिक होगा, डाई एटॉमिक होगा या ट्राई एटॉमिक होगा। अगर इसकी वैल्यू 1.66 आती है तो मॉलिक्यूल्स कैसा होगा? मॉलिक्यूल्स मोनो एटॉमिक होगा। अगर इसकी वैल्यू 1.40 आती है तो मॉलिक्यूल्स कैसा होगा? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होगा। अगर इसकी वैल्यू 1.33 आती है तो मॉलिक्यूल्स कैसा होगा? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होगा। यानी आपका जो नोबल गैसेस हैं, noble gases always monoatomic molecules, the value of Cp upon Cv, the noble gas always is a monoatomic molecules, then the value of Cp upon Cv always 1.66। तो नाइट्रोजन के लिए कितना आएगा? 1.40। हाइड्रोजन के लिए कितना आएगा? 1.40। क्लोरीन के लिए कितना आएगा? 1.40। कोई ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बताइए। ओजोन के लिए कितना आएगा भाई? 1.33। This is a relationship between heat capacity at constant pressure and heat capacity at constant volume, and last is application of Cp and Cv. What is the relationship? Cp equal to Cv plus R या Cp minus Cv equal to R. Thank you very much for watching my channel. Thank you. All the best.